Hello, dear friends. Very warm welcome to your channel English Samadhan. Today we are going to discuss how to introduce yourself. अपना परिचय कैसे दें? चाहे आप किसी सेमिनार में जाइए, चाहे आप स्कूल कॉलेज में जाइए या फिर आप किसी जॉब के लिए जाइए, तो आपको खुद को इंट्रोडक्शन देना जरूर आना चाहिए। आज के समय में छोटे छोटे बच्चे को भी इंग्लिश आती है, तो आइए आज अपन इस लेक्चर के माध्यम से सीखते हैं कि आज कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, सिंपल भाषा में बेसिक से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिएगा, वीडियो मन तक बने रहिएगा। पहले पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट कहां से शुरू होता है? सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, हम जिस भी जो कि सर या मैम को अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, उसको पहले अपन क्या करेंगे? पहले अपन उसे ग्रीटिंग्स करेंगे। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन करना, रिस्पेक्ट के सेंस में, समय के अनुसार। क्या कहते हैं? पहले आप परिचय देने से पहले बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। दूसरी बात, यदि आप किसी सभा में खड़े हुए हैं, आप बहुत लोगों को इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। स्टेप 2 की ओर चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में उस व्यक्ति का या फिर उस पूरी क्राउड का हमें आभार व्यक्त करना है, यानी उनको थैंक यू बोलना है। क्या बोलना है? उनको थैंक्स बोलना है कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूं। तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस opportunity to introduce myself. First of all, thanks for everyone to give me this opportunity to introduce myself. यानी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं खुद को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर सकूं। ठीक है, देखिएगा अगला पॉइंट। देखिएगा अगला पॉइंट क्या करे आपसे? अगले पॉइंट में अब आपको अपना नाम बताना है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे? थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। अब आता है आपके नाम का पॉइंट। तो यहां पर क्या करेंगे? माई नेम इज अभिषेक शर्मा। अब आपका जो भी नाम है XYZ डॉट 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 वट एवर जो भी है, अपना नाम ब्ला 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 डाल सकते हो। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, कई बार सेंटेंस में लोग माई सेल्फ से शुरू कर देते हैं। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसको कभी भी ये सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, या तो कोई आपसे पूछे कि माई सेल्फ से सेंटेंस गलत क्यों होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसे अवॉइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। माई नेम इज अभिषेक शर्मा या फिर आई एम अभिषेक शर्मा या फिर दिस इज अभिषेक शर्मा, आप तीनों में से कोई भी एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तीनों ही आपकी फॉर्मल हैं। ठीक है, बशर्ते आप माई सेल्फ से सेंटेंस को शुरू ना करें। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट स्टेप की ओर चलते हैं। अगला स्टेप क्या करें आपसे? अब बात करते हैं जहां आप पैदा हुए, यानी आपको अपने बारे में बताना है। आप कहां रहते हो, आप कहां से हो, अभी कहां रह रहे हो। ठीक है, देखिएगा अब आप जहां पैदा हुए उस जगह के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में आगरा से हूं। ठीक है, समझिएगा, तो क्या कहेंगे? बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सिटी आगरा, यानी मैं आगरा से हूं, यानी मेरा शहर आगरा है और मैं राज्य मेरा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश। क्या बोल सकते हैं? आई एम फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी आप अपने जो है कि शहर का नाम और अपने राज्य का नाम डाल सकते हो। ठीक है, पॉइंट ओके। आई एम फ्रॉम आगरा बट एट प्रेजेंट स्टेइंग इन दिल्ली। जैसे मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, आप हरिद्वार रह रहे हो, गुरुग्राम रह रहे हो, सीकर राजस्थान, वॉटेवर कहीं पे भी रह रहे हो, आप आगरा में रह रहे हो, लखनऊ रह रहे हो, यानी जहां आप रह रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो क्या बोलोगे? बट एट प्रेजेंट आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, यानी वर्तमान में मैं दिल्ली में रह रहा हूं। ठीक है, चलिए अगले स्टेप की ओर चलते हैं। ये हो गया हमारा रहने के बारे में। अब बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। ध्यान दीजिएगा, चौथा स्टेप क्या होगा हमारा? पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई में क्या चल रहा है। ठीक है, अब अपनी पढ़ाई के बारे में बताओगे तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। क्या कह रहे हो? मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। तो कैसे बोलेंगे? आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या बोलेंगे? आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब बात आती है ग्रेजुएशन तो आपने कर ली। ध्यान दीजिएगा, डिड यानी कंप्लीट हो गई। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हो तो उसे बता दो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? नाउ आई एम परसिंग पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी अभी मैं पीजी की तैयारी कर रहा हूं, मेरी पीजी चल रही है, मैं एमए कर रहा हूं, व्हाटएवर जो कि स्ट्रीम से आप कर रहे हो। अगला स्टेप देखिएगा, अगला स्टेप क्या करे आपसे? अब आप अपनी लाइफ के गोल के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, 5वां पॉइंट क्या होना चाहिए? इसको बोलेंगे अपनी लाइफ के गोल के बारे में। आप क्या आपका ओरिएंटेशन क्या है, आपकी दिशा क्या है। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैं अच्छी कंपनी में जॉब चाहता हूं और वहां एक पोजीशन लेना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, पोजीशन एक अच्छे समय के बाद आपका प्रमोशन होता है, तब मिलती है। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ठीक है, क्या बोल सकते हैं? माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी, यानी किसी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा टारगेट, अभी प्रेजेंट में मेरा एम है, जो मेरा लक्ष्य है, मेरा गोल है, वो ये है कि एक बढ़िया कंपनी में मैं एक जॉब लूं, उसके बाद में अपनी अच्छी पोजीशन बनाऊं। ठीक है, चलिए अगले स्टेप की बात करेंगे। अगला स्टेप क्या कहता है? हॉबीज। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि इंटरव्यू आपको ये चेक करना चाहता है आपकी हॉबीज क्या है, आप अच्छा फ्री समय में क्या करना चाहते हैं, आप क्रिएटिव हैं या नहीं है ना। देखिएगा, अब आपको बताना है कि आपको
क्या करना है, जैसे कि आपको क्या करना पसंद है। कुछ लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, ठीक है। तो अपने अपने हॉबीज के बारे में बता सकते हैं। एक सेंटेंस मेरी तरफ से देखिएगा, आई एब्सोल्युटली लव कुकिंग, यानी मुझे वास्तव में बिल्कुल कुकिंग पसंद है, ठीक है। आगे की बात करेंगे, आई कैन मैरिली स्टेट, यानी मैं खुशी से कह सकता हूं, मैरिली का मतलब होता है खुशी से, स्टेट यानी कहना, दैट माई किचन इज माई प्लेग्राउंड इन मैनी सेंस, ठीक है। कहने का मतलब होता है यानी हर तरीके से मेरी किचन है वो मेरा प्लेग्राउंड है, यानी जहां पर मैं अच्छे अलग अलग तरीके के पकवान बनाता हूं, अलग अलग चीजें, डिजीज, ये सब जो कि डिश आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, माई मदर हैज ऑलवेज बीन अ वंडरफुल कुक, यानी मेरी माता जी हैं वो भी एक जो है कि बहुत अच्छी शानदार कुक हैं, क्योंकि उनसे ही मैंने ये सारी चीजें सीखी हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, एंड आई फील सी इज माई इंस्पिरेशन, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए मेरी प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेटर है, इसका तरह से अपन बोल सकते हैं, ठीक है मित्र। अगला पॉइंट लास्ट एंड फाइनल, ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू समाप्त होने के बाद में हॉबीज के बाद में क्या कहना है, थैंक यू एवरीवन, क्या बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच या थैंक यू एवरीवन, यानी सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये आपके लिए मुझे ये अवसर दिया, ठीक है। चलिए अब बात आती है क्विक, एकदम क्विक, अपन 1 मिनट में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे अपने इंट्रोडक्शन को समाप्त करने में, तो ध्यान दीजिएगा। क्या बोलेंगे पहले, गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज अभिषेक शर्मा, या आई एम अभिषेक शर्मा, बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश सिटी आगरा, ठीक है। या बोल सकते हैं बेसिकली आई एम फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, now I am pursuing post graduation, ठीक है। my short term goal is to get a job in a reputed company and acquire a good position, ठीक है। आगे की बात करेंगे, फिर बात आती है आपकी किसकी, आपके हॉबीज की। हॉबीज की बात करेंगे तो आपके अभी हमने पढ़ा था, आई एब्सोल्युटली लव कुकिंग, आई कैन मैरिली स्टेट दैट माई किचन इज माई प्लेग्राउंड, ठीक है। सबसे एंड में क्या बोलना है, थैंक यू एवरीवन, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। केवल इतना ही बताना होता है और ज्यादा कुछ नहीं बताना होता, माताजी पिताजी के बारे में, भाई के बारे में, इस तरह की चीजों से आप बचें, ठीक है। तो ऐसा करने से आप एकदम इफेक्टिव और इंप्रेसिव अपना जो है कि इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, और यही सारी चीजें होती हैं जो हमारे इंटरव्यू हमें ध्यान रखनी होती हैं, जो भी मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये आपकी चीजें आपको वास्तव में हेल्पफुल लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर कीजिएगा और लाइक बटन को बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक आपके समर्थन से मैं और भी आगे आपके लिए अलग अलग नए नए तरह की क्रिएटिव वीडियोस लाता रहूंगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।